ये रोते बिलखते लोग जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पेड़ों को पकड़कर खड़े हुए हैं, नारेबाजी, आंदोलन और अनशन से अपना और अपने बच्चों का जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये लोग कहीं और के नहीं है बल्कि है छत्तीसगढ़ राज्य के। पर आप लोग सोच रहे हो कि अब इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों ऐसा इसीलिए कर रहे हैं इन लोग क्योंकि एक फैसले ने इन लोगों को बेघर और बेरोजगार बना दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगलों को काटा जा रहा है और ये वही लोग हैं जिनके वहां घर है। दोस्तों हसदेव जंगल में गोंड, अरवा जैसे अनेक प्रकार की जनजातियों के करीब वहां 10,000 घर होने का अनुमान है। और दोस्तों इन लोगों की वार्षिक आय का 60 से 70% इन्हीं जंगलों पर आधारित होता है। इसीलिए यह लोग अनशन और आंदोलन करके जंगलों की कटाई करने से रोक रहे हैं। दोस्तों आखिरकार हसदेव जंगलों को काटे क्यों जा रहे हैं और क्या है इन जंगलों को काटने की पीछे की असली वजह, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ की महानदी जिसकी सहायक नदी है हसदेव नदी, उसके किनारे पर बसा हुआ है हसदेव जंगल। इसी नदी के नाम पर इस जंगल का नाम हसदेव रखा गया है। ये जंगल छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा और दक्षिण के सरगुजा के सूरजपुर जिले में आता है और हसदेव नदी के नाम पर इस जंगल का नाम हसदेव अरण्य रखा गया था। दोस्तों करीब 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ये जंगल। इसमें हजारों वैरायटी के अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां मौजूद हैं। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि इन जंगलों में हजारों हाथियां भी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की 33.6% आदिवासी पॉपुलेशन, 21% आदिवासी लोग हसदेव जंगल के नजदीक रहते हैं। दोस्तों इन जंगलों को इसीलिए काटा जा रहा है क्योंकि 1.396 अरब टन सिद्ध कोयला भंडार है और 5.169 अरब अनुमानित कोयला भंडार यहाँ मौजूद है और यही कोयला आज इस जंगलों के लिए खतरा बन चुका है। दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव अरण्य में गोंड, लोहार और अराव जैसी जनजातियों के करीब 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और इतना ही नहीं इन जंगलों में 166 प्रकार की वनस्पतियां भी मौजूद हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा जंगल है जो कि लार्ज स्केल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इसी की वजह से इन जंगलों को लंग्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से इन जंगलों की कटाई हो रही है। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है साल 2010 में जब छत्तीसगढ़ सरकार में परसा, पूर्व और कांता के 52 जिसे PAKB कहा जाता है 1898.393 हेक्टेयर जंगल को कोयला खनन क्षेत्र को बदलने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया और राजस्थान की सरकार ने खनन का काम अडानी ग्रुप को दे दिया। जून 2011 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले वन पैनलों ने जंगलों को काटे जाने वाली पेड़ों की मात्रा के आधार पर इसकी अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की थी। हालांकि तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने उन्हें खारिज कर दिया था, लेकिन अगले पर्यावरण मंत्री ने इस प्रस्ताव को अनुमति दे दी थी। इसके बाद 13 अप्रैल साल 2013 में अडानी एंटरप्राइजेस ने घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी अडानी माइंस और राजस्थान की RRUVNL के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अब PAKB कोयला क्षेत्र के लिए अडानी की यह कंपनी खदान की डेवलपर्स और ऑपरेटर्स भी बनेगी। फिर सरकार ने भी घोषणा की कि खदानों को 2 चरणों में बनाया जाएगा। चरण 1 में 762 हेक्टेयर और चरण 2 में 1136 हेक्टेयर जंगल शामिल होंगे। दोस्तों इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी चुनौती दी गई, जिसने 2014 में खनन कार्य को निलंबित कर दिया था। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 मार्च साल 2022 को PAKB कोयला क्षेत्र के चरण 2 विस्तार को मंजूरी दे दी। 6 अप्रैल 2022 को निकटवर्ती परसा कोयला ब्लॉक में खनन को मंजूरी दे दी। इसका विरोध कर रहे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इसके लिए 2,82,670 पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी, जिसके बाद आदिवासी समुदाय के कुछ लोग पेड़ आंदोलन के तर्ज पर पेड़ों को बचाने में लग गए और चरण 2 के विस्तार के खिलाफ स्थानीय गांव के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद अगस्त 2022 के मध्य तक
पीएकेबी कोयला क्षेत्रों में कोयला कानून रोक दिया गया था। पर दोस्तों साल 2023 में एक नई सरकार बनती है छत्तीसगढ़ राज्य में। उसके बाद से यहाँ फिर से पेड़ों की कटाई करना शुरू किया जा चुका है। और अब आप लोगों की इसमें क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को यह